भगवान कृष्ण भगवान होते हुए अर्जुन के सारथी बने। पहला तो हमें यह समझना है कि जिस दिन हमने हौसला कर लिया, सच्चाई का मार्ग पकड़ लिया, सही रास्ते पे हम चल गए, सही निर्णय लेने लग गए, सुख दुख की चिंता किए बिना सच्चाई के साथ खड़े हो गए, उस दिन भगवान खुद हमारे सारथी बनेंगे। और क्या पता कर ही रहे हो हमारा सारथ्य, किसी न किसी रूप में हमें सही जगह पहुंचा ही रहे हो, किसी न किसी रूप में हमें सही नॉलेज दे ही रहे हो, किसी न किसी रूप में हमें भटकाव से बचा ही रहे हो, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा ला ही रहे हो। हु नेवर नो, हु नोज। सो भगवान कहते हैं कि सारथी तक बन जाऊंगा मैं तेरा। और एक तो सारथी बना लिया, उसके बाद कहता है कि भगवान अब है ना अपना विराट रूप भी दिखाओ। सारथी भी बना लिया, गीता ज्ञान भी ले लिया, अब बोलते हैं विराट रूप दिखाओ। एंड भगवान उसमें भी कहते हैं बिल्कुल तथास्तु। जो सच्चा भक्त होता है उसकी कोई भी पुकार खाली नहीं जाती, बस सच्चा होना चाहिए। सच्चा भक्त कहेगा तो भगवान उसके हिसाब से चलने को तैयार है। इट्स लाइक जो इंसान बुद्धिमान हो जाता है वो भले छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। जिस इंसान को दुनिया ने बुद्धिमान मान लिया, जिस इंसान ने किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ अच्छा कर लिया, आज देखिए कई कई यंगस्टर्स के हम ऐड देखते हैं जहां वो कहते हैं, हे आई हैव लर्नड हाउ टू मेक 1 करोड़ रुपीज विद द हेल्प ऑफ हाई टिकट क्लाइंट्स, आई कैन टीच यू। एंड मैं देखता हूँ 20 साल के लड़के का इतना जोरदार कॉन्फिडेंस कि वो आता है, 20-20 साल 25-25 साल के लड़के आते हैं और ऐड लगाते हैं अपना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। Hey, I can help you become unstoppable. Hey, trainers, coaches and consultants, I can help you become unstoppable. And बड़े बड़े ट्रेनर्स और अच्छे अच्छे ट्रेनर्स जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक लेवल के ऊपर का बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो उन 22-25-30 साल के बच्चों से भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। एंड जब आपके पास बुद्धि ज़बरदस्त हो जाती है, जब आपका तेज पावरफुल हो जाता है, तो इवन बड़े भी आपको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन भगवान भी आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आपका रूप का दर्शन दिखाओ, तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान मेरे सारथी बनो, तथास्तु। भगवान मेरे साथ चलो युद्ध में, तथास्तु। भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, तथास्तु। भगवान मुझे गीता ज्ञान दो, तथास्तु। भगवान मुझे बुराइयों से बचाओ, तथास्तु। भगवान मुझे युद्ध के संकटों से बचाओ, तथास्तु। भगवान युधिष्ठिर के खेमे में जाके कहते हैं भैया भीष्म को तुम नहीं गिरा पाओगे, अगर तुम्हें भीष्म को गिराना है तो तुम जाओ भीष्म पितामह से ही पूछो कि उनकी मृत्यु होगी कैसे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बिना तुम नहीं गिरा सकते। भगवान कहते हैं सब कुछ माया का प्रभाव है, जबरदस्त माया का प्रभाव है। इंसान लालची है, लालच नहीं छोड़ेगा तब तक मेरा विराट रूप नहीं देख सकता। अर्जुन तूने युद्ध जीतने का लालच छोड़ दिया, इसलिए तू मेरा विराट रूप देख रहा है। तू अगर मांग लेता एक अक्षौहिणी सेना मेरी, तो तू लालची था। लालच को छोड़ना होगा, तो ही भगवान दिखेगा, तो ही असलियत दिखेगी, तो ही सच्चाई दिखेगी, तो ही विराट रूप दिखेगा, तो ही समझ आएगा जीवन क्या है, तो ही समझ आएगा पहुंच कहां सकते थे, पहुंच कहां रहे हो, तो ही समझ में आएगा तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है, तो ही समझ में आएगा इस जीवन का मूल्य क्या है। इसीलिए लालच तो तुरंत रोकना होगा, ये छोटी छोटी चीजों का लालच। दोस्तों मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य अपनी ताकत को कभी नहीं समझ पाता। भगवान का विराट रूप तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए देखना, हमारा खुद का विराट रूप कितना विराट है सोचिए एक मिनट के लिए। आज किसी भी इंसान को लगेगा कि यार देखो मैं तो अपनी क्षमताओं का बेस्ट कर रहा हूं, अरे ये क्षमताएं है ही नहीं तुम्हारी, इससे लाखों गुना ज्यादा है। तुम अपने विराट रूप को अभी देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि अभी भी तुम अपने फियर में जी रहे हो, अभी भी तुम अपने डर में जी रहे हो, अभी भी तुम अपनी चिंता में जी रहे हो, अभी भी तुम अपने अहंकार में जी रहे हो, अभी भी तुम अपने गुस्से में जी रहे हो, अभी भी तुम व्याधियों में जी रहे हो यानी बीमारियों में जी रहे हो, अभी भी तुम शक्तिहीन होके जी रहे हो, तुम अपने आप को इतना तुच्छ समझ के जी रहे हो, इतना साधारण समझ के जी रहे हो। तुम हो विराट, तुम पहले तो अपने विराट रूप का दर्शन कर लो। भगवान के विराट रूप का दर्शन तो होता रहेगा, होगा नहीं होगा मैटर भी नहीं करता। तुम्हारा विराट रूप देखो, ये विराट रूप मान लीजिए, मतलब देखिए गीता के
7वें अध्याय से भगवान एक ही बात कर रहे हैं, मैं सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, मेरे अधीन है सब कुछ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, देवता भी मेरे अधीन है, स्वर्ग भी मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे अधीन है, मैं ही इस संसार का नियंता सब कुछ हूँ। और 11वें अध्याय में उसी को पिक्टोरियल फॉर्मेट में बता दिया कि देख अब मेरा ये रूप देख, और देख सब कुछ असलियत में जो मैंने कहा वो है कि नहीं है। और अर्जुन ने कहा देखा बिल्कुल भगवान, ये तो सब कुछ आपके जैसा ही है, देख भी लिया। तो भगवान कहते हैं कि ये विराट रूप जो है ना, ये पहले खुद का देख, हु आर यू, हु एक्चुअली आर यू। समझ गए कि तुम ही सेंटर हो, समझ गए कि तुम्हारे भीतर का आत्मा अजर अमर अविनाशी है, समझ गए कि कोई तो है जो तुम्हारे जीवन मरण को चला रहा है, समझ गए कि इस शरीर से जीवन भर प्यार करते रहे और एक दिन वो ही अपने जो इस शरीर से प्यार कर रहे थे उसको कहते हैं बॉडी लाओ, बॉडी जलाओ, बॉडी की अंतिम क्रिया करो। और जो शरीर तुम्हारे लिए जिस शरीर के लिए तुम जिए, सॉरी टू से बट अगर 50% बोलूंगा, 100% तो नहीं बोलूंगा, अगर कोई कन्या सुंदर है तो उसे इतना घमंड है कि वो ही बस उसकी सुंदरता पे ही वो लगी रहेगी 50% से ज़्यादा। उसे लगेगा कि मैं सुंदर हूँ, मैं दूसरी कन्याओं से सुंदर हूँ, मैं दूसरों से सुंदर हूँ, मैं दूसरों, वो अपने रूप को और निखारने की कोशिश करती रहेगी जिंदगी भर। बुद्धि को नहीं निखारेगी, रूप को निकालेगी, सूरत को निखारती रहेगी, सीरत को नहीं निखारेगी। और यही हैंडसम लड़कों का ख्याल है सबका। हम सब सूरत के पीछे बावले हो रखे हैं, सीरत को कोई नहीं देख रहा। सीरत यानी कैरेक्टर, सीरत यानी अंदर की ताकत। और जब तक आप सूरत छोड़ के सीरत पे नहीं जाओगे, विराट रूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। अर्जुन, मेरा विराट रूप तू देखने की इच्छा तो कर रहा है, बट तेरी आंखों में क्षमता है क्या? तेरी बुद्धि में क्षमता है क्या? तेरे मन में क्षमता है क्या? तू नहीं देख सकता, तू दिव्य ज्ञान से ही देख पाएगा, तू भक्ति के आंखों से ही देख पाएगा मुझे, तू दिव्य आंखों से ही और भक्ति की आंखों से ही मुझे देख पाएगा, तू श्रद्धा की आंखों से ही मुझे देख पाएगा। तू हाईएस्ट लेवल का इंटेलेक्चुअल होके तू सोचे कि नहीं मैं तो बुद्धि से देख लूंगा भगवान को, मैं तो मन से देख लूंगा भगवान को, ऐसे नहीं हो पाएगा अर्जुन। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके लिए साधारण दृष्टि से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तुझे एक ज्ञान की आंख लगानी होगी, तुझे ध्यान की आंख लगानी होगी, तुझे विद्वानों की आंख लगानी होगी, तुझे कैरेक्टर की आंख लगानी होगी। मनुष्य कहां तक बढ़ सकता है, किस लेवल तक बढ़ सकता है, कितना बड़ा हो सकता है मनुष्य, वो देखने मात्र के लिए, वो समझने मात्र के लिए तुझे ज्ञान की आंख लगानी होगी, पैसे की नहीं।